अनिरुद्ध ने अर्शी को मारा थप्पड़। झनक को नाजायज बोलने पर फूटा पिता का गुस्सा। दोस्तों, स्टार प्लस के शो झनक में अब वो घड़ी आ चुकी है जिसका इंतजार हम सब हफ्तों से नहीं बल्कि महीनों से कर रहे थे। और आज संजना टीवी के इस खास सेगमेंट में मैं संजना आपको उस तूफान के बारे में बताऊंगी जो अनिरुद्ध और अर्शी की गृहस्थी को हमेशा के लिए बदल कर रख देगा। घर में पूजा का माहौल है, चारों तरफ दियों की रोशनी और मंत्रोच्चार की गूंज है। लेकिन इस पवित्र माहौल में एक ऐसा अपवित्र तमाशा होने वाला है जो अनिरुद्ध के सब्र के बांध को तोड़ देगा। अब तक आपने अनिरुद्ध को हमेशा एक दबे हुए पति, एक मजबूर पिता और एक ऐसे इंसान के रूप में देखा है जो अर्शी की हर जायज़ और नाजायज़ जिद के आगे सिर झुका देता था। लेकिन आज की रात कुछ अलग है, क्योंकि आज बात सिर्फ अनिरुद्ध की नहीं है। आज बात उस खून की है जो उसकी रगों में दौड़ रहा है। आज बात उस झनक की है जो न सिर्फ ऋषि की एक्स वाइफ है बल्कि अनिरुद्ध के अतीत की वो जिंदा निशानी है जिसे वो चाहकर भी नज़रअंदाज नहीं कर पा रहा है। कहानी उस वक्त एक बेहद नाजुक मोड़ पर पहुंच जाती है जब बोस हाउस में एक बहुत बड़ी पूजा रखी गई है। मकसद है अदिति और ऋषि के दाम्पत्य जीवन में सुख शांति लाना, क्योंकि अर्शी को ये भनक लग चुकी है कि ऋषि का दिल आज भी उसकी बेटी अदिति के साथ नहीं बल्कि उसकी एक्स वाइफ झनक के साथ धड़कता है। अर्शी जो अब सास बन चुकी है, अपने उसी पुराने घमंड और रुतबे के साथ घर के बीचों बीच खड़ी है। उसका मकसद सिर्फ पूजा करना नहीं है बल्कि ऋषि को ये एहसास दिलाना है कि उसका रिश्ता अब अदिति के साथ पक्का हो चुका है और झनक का अस्तित्व इस परिवार के लिए सिर्फ एक धब्बे की तरह है। लेकिन कहते हैं ना कि किस्मत को कुछ और ही मंजूर होता है। ठीक उसी वक्त जब पंडित जी आहुति डालने वाले होते हैं, वहां झनक का आगमन होता है। उसका वहां आना कोई इत्तेफाक नहीं है, शायद ऋषि के ही किसी पुलिस केस के सिलसिले में या फिर किसी मजबूरी के तहत उसे वहां आना पड़ता है। लेकिन जैसे ही झनक की परछाई उस घर की देहरी पर पड़ती है, अर्शी का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। आप कल्पना कीजिए उस सन्नाटे की जो झनक के आते ही पूरे हॉल में पसर जाता है। ऋषि जो अपनी पत्नी अदिति के बगल में बैठा है, अपनी एक्स वाइफ को देखते ही बेचैन हो उठता है। उसकी आंखों में वो तरफ है जो एक एसपी की वर्दी के पीछे छिपे एक लाचार प्रेमी की होती है, और यही तरफ अर्शी की नज़रों से छिप नहीं पाती। अर्शी को लगता है कि झनक जानबूझकर आज के दिन वहां आई है ताकि वो अदिति की खुशियों को नजर लगा सके। उसका पुराना डर, वो पुराना कॉम्प्लेक्स जो उसे नूतन वाली झनक से था, अब वो सारा जहर इस नई झनक के लिए बाहर आने लगता है। अर्शी पूजा छोड़कर खड़ी हो जाती है और भरे समाज में, मेहमानों के सामने, ऋषि के सामने और सबसे ज़रूरी अनिरुद्ध के सामने झनक को जलील करना शुरू कर देती है। वो भूल जाती है कि वो एक इज्जतदार घर की बहू और अब सास है। उसके लफ्ज़ तीखे बाणों की तरह झनक के चरित्र को छलनी करने लगते हैं। शुरुआत होती है झनक के कपड़ों और उसकी हैसियत पर ताने कसने से। अर्शी जोर जोर से चिल्लाकर कहती है कि कैसे कुछ लड़कियों की फितरत होती है दूसरों के बसे बसाए घरों में आग लगाना। वो ऋषि की तरफ इशारा करते हुए कहती है कि कैसे इस लड़की ने पहले ऋषि को फंसाया और अब जब ऋषि अपनी जिंदगी में आगे बढ़कर अदिति के साथ खुश है तो ये फिर से मनहूसियत फैलाने आ गई है। झनक जो अपनी माँ की तरह ही स्वाभिमानी है, अपनी नम आंखों के साथ वहां खड़ी रहती है। वो ऋषि की इज्जत की खातिर और शायद अनिरुद्ध के लिहाज में चुप रहती है। लेकिन झनक की ये खामोशी अर्शी के गुस्से को और भड़का देती है। अर्शी को लगता है कि झनक की ये चुप्पी उसकी हार नहीं बल्कि उसकी जीत है, और अपनी इसी बौखलाहट में अर्शी वो लक्ष्मण रेखा पार कर जाती है जिसे पार करने की इजाजत किसी को नहीं होनी चाहिए। पूरा घर सन्न रह जाता है जब अर्शी की आवाज़ गूंजती है और वो झनक की पैदाइश पर सवाल उठा देती है। वो चीखते हुए कहती है कि इसमें इस लड़की की कोई गलती नहीं है, इसका खून ही गंदा है, इसे संस्कार मिल ही नहीं सकते क्योंकि इसे तो पता ही नहीं कि इसका बाप कौन है। अर्शी का ये कहना कि तुम एक नाजायज़ औलाद हो, एक ऐसी गलती हो जिसे समाज कभी नहीं अपनाता, वो पल है जहाँ वक्त थम सा जाता है। ये शब्द नाजायज़ सिर्फ झनक के कानों में नहीं गूंजता बल्कि ये शब्द सीधे जाकर अनिरुद्ध के दिल पर एक हथौड़े की तरह लगता है। अनिरुद्ध जो कोने में खड़ा होकर अब तक अपनी पत्नी का तमाशा देख रहा था, जो अब तक ये सोचकर चुप था कि औरतों के झगड़े में पड़ना ठीक नहीं, अचानक इस एक शब्द से हिल जाता है। संजना टीवी के दर्शकों, यहाँ आपको अनिरुद्ध के मनोभाव को समझना होगा। इतने सालों से उसने अपने प्यार को, अपनी यादों को दफन करके रखा था। उसने अर्शी के साथ निभाने के लिए अपनी अंतरात्मा को मार दिया था। लेकिन आज जब अर्शी ने झनक को नाजायज़ कहा तो अनिरुद्ध को उस पल में झनक नहीं बल्कि अपनी मरी हुई प्रेमिका नूतन और अपना ही पाप दिखाई देने लगा। उसे एहसास हुआ कि जिसे अर्शी नाजायज़ कह रही है वो असल में उसी का खून है, वो उसी की बेटी है जिसे उसने कभी अपना नाम नहीं दिया। ऋषि जो एक पुलिस ऑफिसर है, वो भी ये सुनकर गुस्से में खड़ा हो जाता है। अदिति भी अपनी माँ के ऐसे कड़वे बोल सुनकर सहम जाती है। लेकिन इससे पहले कि ऋषि कुछ बोल पाता या झनक कोई जवाब देती, एक तूफान आता है अनिरुद्ध के रूप में। अनिरुद्ध के कदम तेजी से अर्शी की तरफ बढ़ते हैं। उसकी आंखों में वो अंगारे हैं जो शायद अर्शी ने पिछले 25 सालों में कभी नहीं देखे थे। आज वो अर्शी का पति नहीं बल्कि एक पिता है जिसकी बेटी के अस्तित्व पर सवाल उठाया गया है।
अनिरुद्ध अर्शी के ठीक सामने आकर खड़ा हो जाता है। अर्शी जो अभी भी अपने घमंड में चूर है और लगातार झनक को कोस रही है, उसे अंदाजा भी नहीं होता कि अगले ही पल क्या होने वाला है। और फिर एक जोरदार तमाचे की आवाज़ पूरे बोस मेंशन में गूंज उठती है। ये तमाचा सिर्फ अर्शी के गाल पर नहीं, बल्कि उसके अहंकार, उसकी बदजुबानी और उसके उन सारे झूठों पर है जो उसने सालों से पाल रखे थे। अनिरुद्ध का हाथ अर्शी के गाल पर पड़ता है और अर्शी लड़खड़ाकर पीछे गिरती है। पूरा घर, सारे मेहमान, ऋषि, अदिति और खुद झनक भी पत्थर की मूरत बन जाते हैं। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि अनिरुद्ध, जो अर्शी की ऊंची आवाज़ सुनकर भी चुप हो जाता था, आज उस पर हाथ उठा देगा। अर्शी अपने गाल पर हाथ रखकर अनिरुद्ध को अविश्वास से देखती है। उसकी आंखों में आंसू कम और झटका ज्यादा है, लेकिन अनिरुद्ध की आंखों में आज कोई पछतावा नहीं है। उसकी सांसें तेज चल रही हैं, उसका पूरा शरीर कांप रहा है, लेकिन ये डर से नहीं, बल्कि उस गुस्से से कांप रहा है जो वर्षों से उसके अंदर ज्वालामुखी की तरह उबल रहा था। अनिरुद्ध की उंगली अर्शी की तरफ उठती है और उसकी आवाज़, जो हमेशा धीमी और सौम्य होती थी, आज शेर की तरह दहाड़ती है। वो अर्शी को चेतावनी देता है कि आज के बाद अगर उसने झनक के चरित्र या उसकी पैदाइश पर एक भी लफ्ज़ कहा तो उससे बुरा कोई नहीं होगा। अनिरुद्ध की ये दहाड़ सुनकर ऋषि को पहली बार अपने ससुर के अंदर एक असली मर्द दिखाई देता है। वो ससुर जो अब तक अर्शी के पल्लू से बंधा नजर आता था, आज अपनी बेटी की ढाल बनकर खड़ा हो गया है। हालांकि अनिरुद्ध ने अभी सबके सामने ये कबूल नहीं किया है कि झनक उसकी बेटी है, लेकिन उसका ये रिएक्शन, ये अपनापन और ये अधिकार जताना ऋषि के दिमाग की घंटी बजा देता है। ऋषि जो एक बेहतरीन पुलिस ऑफिसर है, अनिरुद्ध की आंखों में झनक के लिए सिर्फ हमदर्दी नहीं, बल्कि वो तड़प देख रहा है जो सिर्फ एक बाप की आंखों में होती है। उधर अदिति, जो अपनी माँ को थप्पड़ खाते हुए देखती है, दौड़कर अर्शी के पास जाती है। डैडी, आपने क्या किया? अदिति चिल्लाती है, लेकिन अनिरुद्ध की नज़रों से आज अदिति का मोह भी छूट गया है। वो अदिति की तरफ देखे बिना सिर्फ झनक को देखता है, जो अभी भी सहमी हुई खड़ी है। झनक को समझ नहीं आ रहा कि अनिरुद्ध, जो हमेशा उससे दूरी बनाकर रखता था, आज उसके लिए पूरी दुनिया से, यहाँ तक कि अपनी पत्नी से भी लड़ गया। अनिरुद्ध धीरे से झनक के पास जाता है। उसका हाथ कांप रहा होता है। वो झनक के सिर पर हाथ रखने के लिए हाथ उठाता है। ये एक बहुत ही भावुक पल है दोस्तों। एक पिता का हाथ अपनी उस बेटी के सिर पर जाने वाला है जिसे उसने कभी अपनाया नहीं। लेकिन तभी अर्शी चीख पड़ती है। वो अदिति का सहारा लेकर खड़ी होती है और अनिरुद्ध से सवाल करती है कि आखिर इस 2 टके की लड़की के लिए उसने अपनी पत्नी पर हाथ क्यों उठाया। यहीं से कहानी में वो सस्पेंस गहराने लगता है। अर्शी का सवाल वाजिब है। एक अजनबी लड़की या पूर्व नौकरानी की बेटी के लिए कोई पति अपनी पत्नी को थप्पड़ क्यों मारेगा? अर्शी की चीख पुकार सुनकर अनिरुद्ध की आंखों में एक अजीब सी कश्मकश दिखाई देती है। वो सच बोलने की कगार पर है। उसके होंठ फड़फड़ा रहे हैं। ऐसा लगता है कि अब वो राज खुल जाएगा जिसे अनिरुद्ध ने इतने सालों से अपने सीने में दफन कर रखा है। ऋषि, जो अब तक चुपचाप खड़ा होकर सब देख रहा था, अब अपनी पुलिस वाली नज़रों से अनिरुद्ध के हर हाव भाव को स्कैन कर रहा है। उसे वो पुराना केस, वो पुरानी फाइलें और वो डीएनए रिपोर्ट के पन्ने याद आने लगते हैं जो उसे मिले थे। अनिरुद्ध का ये बर्ताव ऋषि के शक को यकीन में बदल रहा है। माहौल इतना तनावपूर्ण है कि हवा भी जैसे रुक सी गई है। झनक रोते हुए वहां से जाने की कोशिश करती है। उसे लगता है कि उसकी वजह से इस घर में क्लेश हो रहा है। वो हमेशा से यही तो सुनती आई है कि वो मनहूस है, लेकिन जैसे ही वो मुड़ती है, अनिरुद्ध उसका नाम पुकारता है। रुको झनक। उसकी आवाज़ में एक ऐसा अधिकार है कि झनक के कदम ज़मीन से चिपक जाते हैं। अनिरुद्ध पूरे परिवार के सामने ऐलान करता है कि इस घर में, इस पूजा में झनक का भी उतना ही हक है जितना अदिति का। और ये सुनकर अर्शी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। अर्शी अदिति को कसम देती है कि अगर आज अनिरुद्ध ने इस लड़की को घर से बाहर नहीं निकाला तो वो ये घर छोड़ देगी या अपनी जान दे देगी। वही पुराना इमोशनल ब्लैकमेल जिसका इस्तेमाल अर्शी हमेशा करती आई है। लेकिन आज अनिरुद्ध ब्लैकमेल होने के मूड में नहीं है। संजना टीवी के व्यूअर्स, ये वो टर्निंग पॉइंट है जहां अनिरुद्ध अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी करता है। वो अर्शी की आंखों में आंखें डालकर कहता है कि बहुत हो गया अर्शी, बहुत साल मैंने तुम्हारी धमकियों के साए में गुजार दिए, लेकिन आज अगर तुम सच सुनना चाहती हो तो सुन लो। अनिरुद्ध का ये डायलॉग सुनकर वहां मौजूद हर शख्स का दिल जोरों से धड़कने लगता है। क्या अनिरुद्ध बोल देगा? क्या वो बता देगा कि झनक नाजायज़ नहीं बल्कि अनिरुद्ध बोस की बेटी है?
ऋषि अपनी सांसें रोके खड़ा है। उसे इंतजार है उस सच का जो उसकी एक्स वाइफ और उसकी मौजूदा पत्नी की जिंदगी बदल देगा। अदिति डर रही है क्योंकि उसे अनिरुद्ध के चेहरे पर वो अजनबीपन दिख रहा है जो उसने पहले कभी नहीं देखा। अनिरुद्ध का ये गुस्सा सिर्फ एक पल का आवेश नहीं है, बल्कि ये उन तमाम सालों का गुबार है जब जब अर्शी ने उसकी पुरानी प्रेमिका का अपमान किया, जब जब उसने अनिरुद्ध को उसकी खुशियों से दूर रखा। आज झनक का चेहरा देखकर उसे अपनी कायरता पर शर्म आ रही है और यही शर्म उसे बागी बना रही है। अनिरुद्ध कहता है, तुम जिसे नाजायज़ कह रही हो उसका खून शायद उन लोगों से ज़्यादा साफ है जो महलों में रहकर भी छोटी सोच रखते हैं। ये कटाक्ष सीधा अर्शी पर है। अर्शी पागल हो जाती है। वो सामान फेंकना शुरू कर देती है, पूजा की थाली को ठोकर मारती है और यही वो अपशकुन होता है जिसे देखकर सब डर जाते हैं। थाली गिरते ही सिंदूर बिखर जाता है और वो सिंदूर उड़कर किसी और पर नहीं बल्कि झनक की मांग के पास जाकर गिरता है या उसके कपड़ों पर गिरता है, जो भारतीय टीवी शोज में एक बहुत बड़ा संकेत माना जाता है। ऋषि ये सब देख रहा है और उसका दिमाग तेजी से चल रहा है। वो अर्शी और अनिरुद्ध के बीच के इस युद्ध में पिस रहा है, लेकिन साथ ही साथ उसके अंदर का पुलिस वाला जाग चुका है। ऋषि सोचता है कि अनिरुद्ध का इतना बड़ा रिएक्शन बिना किसी ठोस वजह के नहीं हो सकता। जरूर कोई गहरा राज है जो डैड छिपाए हैं, मन ही मन ऋषि सोचता है। वो नोटिस करता है कि कैसे अनिरुद्ध बार बार झनक को प्रोटेक्टिव नज़र से देख रहा है, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक पिता अपनी बेटी को देखता है जब वो मुसीबत में होती है। ऋषि के दिमाग में अब वो साजिशें घूमने लगती हैं जो शायद अर्शी ने अतीत में रची होंगी। क्या अर्शी को सच पता है? क्या अर्शी जानती है कि झनक कौन है और इसीलिए वो इससे इतनी नफरत करती है? कहानी में ड्रामा तब और बढ़ जाता है जब अर्शी अनिरुद्ध को घर से निकल जाने के लिए कह देती है अगर वो झनक का पक्ष लेना बंद नहीं करता। सोचिए दोस्तों, जिस घर को अनिरुद्ध ने बनाया, आज उसी घर में उसकी पत्नी उसे बेदखल करने की धमकी दे रही है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने एक बाहरी लड़की की इज्जत बचाई। लेकिन अनिरुद्ध मुस्कुराता है, एक बहुत ही दर्दनाक और व्यंग्यात्मक मुस्कान, और कहता है, ये घर ईंट पत्थरों से तुमने नहीं मैंने बनाया है अर्शी, और आज मैं फैसला करूंगा कि यहाँ कौन रहेगा और कौन नहीं। ये अनिरुद्ध का मास्टर स्ट्रोक है। वो झनक का हाथ पकड़ता है, नहीं एक प्रेमी की तरह नहीं बल्कि एक अभिभावक की तरह, और उसे हॉल के बीच में ले आता है। संजना टीवी पर मैं संजना आपको बता दूं कि ये दृश्य देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक तरफ अर्शी और अदिति, दूसरी तरफ अनिरुद्ध और झनक, और बीच में खड़ा है ऋषि जो किसका साथ दे ये फैसला नहीं कर पा रहा। अनिरुद्ध की ये हिम्मत झनक को भी चौंका देती है। झनक धीरे से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करती है। सर रहने दीजिए, मैं चली जाती हूँ, वो कहती है, लेकिन अनिरुद्ध उसे जाने नहीं देता। आज तुम कहीं नहीं जाओगी। अनिरुद्ध की आवाज़ में वो फैसला है जिसे कोई नहीं टाल सकता। अर्शी का गुस्सा अब डर में बदलने लगता है। उसे लगने लगता है कि कहीं अनिरुद्ध वो राज न खोल दे जिसे अर्शी ने सालों से दबा कर रखा था। शायद अर्शी को भी कहीं ना कहीं शक है, या शायद उसे पूरा सच पता है और इसीलिए वो झनक को अपनी नज़रों से दूर रखना चाहती थी। ये एपिसोड सिर्फ एक थप्पड़ के बारे में नहीं है, ये सत्ता परिवर्तन के बारे में है। घर का पावर डायनामिक्स बदल रहा है। अब तक अर्शी घर की बॉस थी, लेकिन एक थप्पड़ ने यह साबित कर दिया कि जब अनिरुद्ध अपनी पर आता है तो वो किसी की नहीं सुनता। दर्शक ये देखकर हैरान होंगे कि ऋषि की पत्नी अदिति, जो अब तक अपने पिता की लाडली थी, अचानक अपने पिता को अपना दुश्मन समझने लगी है। वो अपनी माँ के आंसू पोंछ रही है और अपने पिता को नफरत भरी नज़रों से देख रही है। ये परिवार पूरी तरह से टूटने के कगार पर है, और इसकी वजह है वो सच जो अब तक सामने नहीं आया है, लेकिन जिसकी आहट ने ही भूचाल ला दिया है। अनिरुद्ध का अगला कदम क्या होगा? क्या वो झनक को अपनी बेटी स्वीकार करेगा, या फिर ये ड्रामा यहीं थम जाएगा और अनिरुद्ध फिर से अपनी चुप्पी की चादर ओढ़ लेगा? लेकिन अर्शी की आंखों में जो प्रतिशोध की आग जली है वो इतनी जल्दी नहीं बुझेगी। अर्शी अब चुप नहीं बैठेगी। वो अनिरुद्ध से इस थप्पड़ का बदला जरूर लेगी, और उसका बदला लेने का तरीका होगा झनक को बर्बाद करना। वो ऋषि का इस्तेमाल करेगी, वो अदिति की प्रेगनेंसी का इस्तेमाल करेगी, वो हथकंडा अपनाएगी जिससे अनिरुद्ध घुटनों पर आ जाए। लेकिन इस बार अनिरुद्ध तैयार है। उसकी बॉडी लैंग्वेज बता रही है कि वो अब आर पार की लड़ाई के मूड में है। ये प्लॉट इसलिए भी दिलचस्प है क्योंकि इसमें ऋषि का रोल बहुत क्रिटिकल है। ऋषि, जो एक एसपी है, वो सिर्फ एक मूक दर्शक नहीं रहेगा। अनिरुद्ध के इस व्यवहार ने ऋषि को एक नई दिशा दे दी है। अब वो अनिरुद्ध और झनक के कनेक्शन की तह तक जाएगा। ये थप्पड़ ऋषि के लिए एक ट्रिगर पॉइंट है अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करने का।
क्या ऋषि को पता चलेगा कि उसकी एक्स वाइज असल में उसके ससुर की ही बेटी है? और जब ये पता चलेगा तो ऋषि का रिएक्शन क्या होगा? क्या उसे झनक के लिए और इज्जत महसूस होगी या उसे लगेगा कि पूरे परिवार ने उससे इतना बड़ा सच छिपाया? दोस्तों, ये पहला भाग था इस महा एपिसोड के विश्लेषण का, जहां हमने देखा कि कैसे एक शब्द नाजायज ने अनिरुद्ध के अंदर के सोए हुए पिता को जगा दिया और कैसे एक थप्पड़ ने रिश्तों के समीकरण बदल दिए। आगे की कहानी में हम देखेंगे कि पूजा के बाद रात के सन्नाटे में क्या होता है जब मेहमान एक एक करके कानाफूसी करते हुए जा चुके हैं, लेकिन बोस मैंशन की चारदीवारी के भीतर का शोर अब भी थमा नहीं है, बल्कि वो और ज्यादा गहरा और ज्यादा डरावना हो गया है। संजना टीवी के इस विश्लेषण के दूसरे भाग में आपका स्वागत है, जहां हम उस खामोशी को पढ़ने की कोशिश करेंगे जो तूफान के गुजर जाने के बाद आती है। अनिरुद्ध के उस एक थप्पड़ ने घर के माहौल को कब्रिस्तान जैसा शांत तो कर दिया है, लेकिन हर कमरे के अंदर जज्बातों का एक अलग ही युद्ध चल रहा है। रात हो चुकी है, लेकिन आज इस घर में किसी की आंखों में नींद नहीं है। हॉल में बिखरा हुआ सामान, जमीन पर गिरा हुआ सिंदूर और हवा में तैरती हुई कड़वाहट इस बात की गवाह है कि आज रात बोस परिवार का इतिहास बदलने वाला है। अनिरुद्ध, जो उस घटना के बाद सीधे अपने स्टडी रूम में चला गया था, अब वहां अंधेरे में बैठा है। उसके हाथ में शायद कोई पुरानी तस्वीर है या शायद वो खाली दीवारों को घूर रहा है, लेकिन उसके दिमाग में सिर्फ झनक का वो चेहरा घूम रहा था जो आंसुओं से भीगा हुआ था। मैं संजना आपको बता दूं कि अनिरुद्ध का ये व्यवहार अर्शी के लिए किसी पहेली से कम नहीं है। अर्शी अपने कमरे में है, लेकिन वो शांत नहीं बैठी है। उसका रोना अब एक खतरनाक योजना में बदल चुका है। आदिति अपनी माँ के पास बैठी है, उसके मन में अपने पिता के लिए नफरत का जहर घुल रहा है। अर्शी अपनी बेटी के कानों में ये बात बिठा रही है कि कैसे उसके पिता ने एक बाहरी औरत के लिए अपने सगे परिवार को धोखा दिया। अर्शी सिसकते हुए आदिति से कहती है, देख रही हो आदिति, तुम्हारे पिता को ना तुम्हारी फिक्र है ना मेरी, उन्हें बस उस झनक की पड़ी है। शायद वो चाहते ही नहीं कि तुम्हारा घर बसे। ये इमोशनल मैनिपुलेशन का वो खेल है जिसमें अर्शी माहिर है, और आदिति, जो अभी नासमझ है और गुस्से में है, अपनी माँ की हर बात को सच मान रही है। लेकिन कहानी का असली रोमांच ऋषि के कमरे में शुरू होता है। ऋषि, जो एक एसपी है, वो बिस्तर पर लेटा तो है, लेकिन उसकी पुलिस वाली छठी इंद्रिय उसे सोने नहीं दे रही। उसे बार बार पूजा के दौरान का वो मंजर याद आ रहा है। अनिरुद्ध का वो शेर जैसा गुस्सा, वो अधिकार से झनक का हाथ पकड़ना और अर्शी के नाजायज बोलने पर उसका वो जानलेवा रिएक्शन। ऋषि मन ही मन विश्लेषण कर रहा है कि एक साधारण हमदर्दी और खून के रिश्ते वाले लगाव में क्या फर्क होता है। उसे याद आता है कि जब भी झनक मुसीबत में होती थी, अनिरुद्ध का रिएक्शन हमेशा जरूरत से ज्यादा होता था। ऋषि उठकर बैठ जाता है। उसे लगता है कि जो केस वो बाहर सुलझा रहा है, उसकी असली जड़ शायद इसी घर के अंदर है। वो सोचता है, डैड कभी इतना नहीं भड़कते, चाहे बात कितनी भी बड़ी क्यों ना हो। आज उन्होंने मॉम पर हाथ उठाया सिर्फ इसलिए कि उन्होंने झनक को नाजायज कहा। आखिर नाजायज शब्द से उन्हें इतनी चिढ़ क्यों हुई? ये वो सवाल है जो ऋषि को आज रात चैन से बैठने नहीं देगा। इधर झनक को अनिरुद्ध ने गेस्ट रूम में रुकने के लिए मजबूर किया है। झनक, जो अभी भी सदमे में है, खिड़की के पास खड़ी होकर चांद को देख रही है। उसे अपनी मां नूतन की याद आ रही है। उसे समझ नहीं आ रहा कि अनिरुद्ध सर, जो उसके लिए महज एक शुभचिंतक थे, आज अचानक भगवान बनकर उसकी रक्षा क्यों कर रहे हैं। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। ये कोई और नहीं बल्कि अनिरुद्ध है। संजना टीवी के दर्शकों, ये सीन बहुत ही इंटेंस होने वाला है। अनिरुद्ध अंदर आता है, उसके हाथ में खाने की थाली है। एक पिता जो अपनी बेटी को दुनिया के सामने अपना नहीं पाता, वो छिपकर उसे खाना खिलाने आया है। कमरे में एक भारी खामोशी है। अनिरुद्ध थाली मेज पर रखता है और झनक की तरफ देखता है। उसकी आंखों में वो प्यार उमड़ रहा है जिसे उसने सालों तक दबाकर रखा था। झनक डरते डरते पूछती है, सर, आपने ऐसा क्यों किया? अर्शी मैम आपकी पत्नी है, आपने मेरे लिए उन पर हाथ उठाया, अब वो मुझे और ज्यादा नफरत करेंगी। झनक की ये मासूमियत अनिरुद्ध का दिल चीर देती है। अनिरुद्ध का जवाब यहाँ बहुत महत्वपूर्ण है। वो झनक के सिर पर हाथ रखता है। इस बार उसका हाथ नहीं कांपता। वो कहता है, गलत और सही के बीच की लड़ाई में रिश्ते नहीं देखे जाते झनक, और रही बात नफरत की, तो आज के बाद कोई भी तुम्हारी तरफ उंगली उठाने से पहले 100 बार सोचेगा। अनिरुद्ध यहाँ भी उसे बेटी नहीं कहता, लेकिन उसकी आवाज की नमी सब कुछ बयान कर देती है। वो झनक से वादा करता है कि वो जल्द ही सब कुछ ठीक कर देगा। लेकिन सब कुछ ठीक करने का मतलब क्या है? क्या अनिरुद्ध अर्शी को तलाक देने की सोच रहा है, या वो झनक को उसका कानूनी अधिकार देने वाला है? इसी बीच ऋषि, जो अपनी बेचैनी की वजह से पानी पीने के लिए नीचे आया होता है, वो गेस्ट रूम के बाहर अनिरुद्ध को
गेस्ट रूम से निकलते हुए देख लेता है। रात के 2 बजे अपने ससुर को अपनी एक्स वाइफ के कमरे से निकलते देख ऋषि का माथा ठनकता है। एक पल के लिए ऋषि के दिमाग में वही शक आता है जो दुनिया वालों के दिमाग में आता है, क्या अनिरुद्ध और झनक के बीच कोई गलत रिश्ता है? लेकिन ऋषि एक समझदार इंसान है, वो इस घटिया सोच को तुरंत झटक देता है क्योंकि उसने अनिरुद्ध की आंखों में वासना नहीं बल्कि वात्सल्य देखा था। ऋषि छिपकर अनिरुद्ध को अपने स्टडी रूम में जाते हुए देखता है। ऋषि दबे पांव अनिरुद्ध का पीछा करता है। स्टडी रूम का दरवाजा हल्का सा खुला है। अनिरुद्ध अंदर जाकर एक पुरानी डायरी निकालता है। ये वही डायरी है जो नूतन की थी, या शायद अनिरुद्ध की अपनी पर्सनल डायरी थी जिसमें उसने नूतन के साथ बिताए पलों को कैद किया था। अनिरुद्ध उस डायरी को सीने से लगाकर रोने लगता है। ऋषि दरवाजे की दरार से ये सब देख रहा है। वो सुनता है अनिरुद्ध को बड़बड़ाते हुए, मुझे माफ कर दो नूतन, मैं हमारी बेटी को वो हक नहीं दिला पाया जिसकी वो हकदार है। मैं कायर हूँ, मैं डरपोक हूँ। संजना टीवी के व्यूअर्स, ये वो बम है जो फूट चुका है। ऋषि ने अपने कानों से सुन लिया है, हमारी बेटी। ये 2 शब्द ऋषि के पैरों तले से जमीन खिसकाने के लिए काफी है। ऋषि का पूरा शरीर सुन्न पड़ जाता है। उसका दिमाग फ्लैशबैक में चला जाता है। झनक का चेहरा, नूतन की तस्वीरें, अनिरुद्ध का झनक के प्रति झुकाव और अर्शी की नूतन से वो पुरानी नफरत, सब कुछ एक पजल के टुकड़ों की तरह जुड़ने लगता है। ऋषि को एहसास होता है कि झनक कोई अनाथ या बेसहारा नहीं है। वो इस घर की, इस रुतबे की और इस जायदाद की वारिस है। वो अनिरुद्ध बोस की बड़ी बेटी है, यानी आदिति की बड़ी बहन है। ऋषि को एक गहरा धक्का लगता है, न सिर्फ सच्चाई जानकर बल्कि ये सोचकर कि झनक ने कितना सहा है। जिस लड़की को अर्शी और आदिति ने नौकरानी समझा, जिसे खुद ऋषि ने कभी कभी गलत समझा, वो असल में इस परिवार का खून है। ऋषि के अंदर का पुलिस वाला अब पूरी तरह जाग चुका है, लेकिन उसके अंदर का इंसान टूट गया है। उसे समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करे। क्या वो अंदर जाकर अनिरुद्ध का कॉलर पकड़े और पूछे कि उसने झनक के साथ इतना बड़ा अन्याय क्यों किया, या वो अर्शी के पास जाकर उसे बताए कि वो जिसे नाजायज कह रही है वो उसके पति की ही संतान है। ऋषि वहां से चुपचाप अपने कमरे की तरफ लौटता है, लेकिन उसके कदम भारी हैं। वो आदिति को सोता हुआ देखता है और उसे उस पर भी तरस आता है। उसे पता है कि जिस दिन ये सच आदिति के सामने आएगा वो बर्बाद हो जाएगी। उसका पिता, जिसे वो अपना हीरो मानती है, उसका एक और परिवार है। अगली सुबह का सूरज बोस मैंशन में एक नई ही कहानी लेकर उगता है। नाश्ते की मेज पर सन्नाटा है। अर्शी कमरे से बाहर नहीं आई है। अदिति ने खाना खाने से मना कर दिया है। अनिरुद्ध तैयार होकर डाइनिंग टेबल पर बैठा है, जैसे कुछ हुआ ही न हो। वो चाहता है कि झनक भी सबके साथ नाश्ता करे। वो नौकर को भेजकर झनक को बुलाता है। झनक संकोच करते हुए आती है। जैसे ही झनक कुर्सी खींचती है, अदिति सीढ़ियों से उतरते हुए चिल्लाती है, जिस टेबल पर ये लड़की बैठेगी वहां मैं नहीं बैठूंगी। अदिति का गुस्सा 7वें आसमान पर है। वो अपनी माँ का बदला लेना चाहती है। अनिरुद्ध, जो कल रात के बाद से बदल चुका है, वो अदिति की इस बदतमीजी को नज़रअंदाज नहीं करता। वो शांति से कहता है, तो तुम अपने कमरे में खा सकती हो अदिति। ये जवाब अदिति के लिए किसी तमाचे से कम नहीं है। पिता ने बेटी के ऊपर उस लड़की को चुना। अदिति पैर पटकते हुए वापस चली जाती है। ऋषि, जो ये सब देख रहा है, अब अनिरुद्ध की आंखों में नहीं देख पा रहा। उसे अनिरुद्ध अपराधी लग रहा है। ऋषि नाश्ते की टेबल पर एक तीखा सवाल दागता है, डैड, कल रात मुझे नींद नहीं आई। मैं सोच रहा था कि आखिर पुलिस रिकॉर्ड्स में झनक के पिता का नाम क्या लिखा जाना चाहिए, क्योंकि अननोन लिखना तो उसकी तौहीन होगी, है ना? ऋषि का ये सवाल सीधा निशाने पर लगता है। अनिरुद्ध के हाथ से चाय का कप हिल जाता है। वो ऋषि की आंखों में देखता है और समझ जाता है कि ऋषि कुछ न कुछ जानता है या शक कर रहा है। ऋषि की टोन में वो सम्मान नहीं है जो पहले हुआ करता था, बल्कि एक चुनौती है। अनिरुद्ध संभलते हुए कहता है, वही लिखा जाएगा जो सच है ऋषि, और सच सामने आने में अब ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। ये एक तरह का कोल्ड वॉर है जो ससुर और दामाद के बीच शुरू हो चुका है। झनक, जो इन दोनों के बीच की इशारों वाली बातें नहीं समझ पा रही, वो बस इतना महसूस कर सकती है कि हवा का रुख बदल रहा है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब अर्शी अपने कमरे से बाहर निकलती है। वो रो नहीं रही, उसकी आंखों में आंसू नहीं है, बल्कि एक अजीब सी चमक है। उसने अपना हुलिया बदल लिया है। वो एकदम तैयार होकर साड़ी और जेवर पहनकर नीचे आती है। उसका ये रूप देखकर सब हैरान है। अर्शी आकर अनिरुद्ध के बगल में बैठती है और मुस्कुराते हुए कहती है, अनिरुद्ध ठीक कह रहे थे, झनक का इस घर में रहना जरूरी है। संजना टीवी के दोस्तों, अर्शी का ये पलटी मारना खतरे की घंटी है। अर्शी, जो कल मरने मारने पर उतारू थी, आज झनक को अपनाने की बात क्यों कर रही है? ऋषि तुरंत समझ जाता है कि ये अर्शी की कोई बहुत बड़ी चाल है। अर्शी कहती है, मैंने सोचा कि अगर अनिरुद्ध को झनक की इतनी ही परवाह है तो क्यों ना हम झनक की शादी करा दे। इस घर से उसकी विदाई एक बेटी की तरह ही होगी। शादी?
ये शब्द सुनकर झनक के हाथ से निवाला गिर जाता है। अनिरुद्ध अर्शी को शक की निगाह से देखता है। अर्शी का प्लान साफ है, झनक की शादी किसी ऐसे इंसान से करा दो जो उसे इस शहर, इस घर और अनिरुद्ध की जिंदगी से हमेशा के लिए दूर ले जाए। और अर्शी के दिमाग में जो लड़का है वो कोई और नहीं बल्कि शायद कोई ऐसा शख्स है जो झनक की जिंदगी नर्क बना देगा। शायद वो विलन जो पहले भी शो में आ चुका है, तेजस, या कोई नया किरदार। ऋषि अर्शी की इस चाल को काटने के लिए खड़ा होता है। झनक की शादी की जल्दबाजी क्यों है मॉम? ऋषि पूछता है। अर्शी मुस्कुराती है, क्योंकि अब वो हमारी जिम्मेदारी है ऋषि, और वैसे भी तुम अपनी पत्नी पर ध्यान दो, एक्स वाइफ पर नहीं। अर्शी ने एक ही वाक्य में ऋषि का मुंह बंद कर दिया। यहाँ अर्शी ने एक मास्टर स्ट्रोक खेला है। अगर ऋषि झनक की शादी का विरोध करता है तो अदिति को लगेगा कि ऋषि अभी भी झनक को चाहता है, और अगर वो चुप रहता है तो झनक एक नई मुसीबत में फंस जाएगी। अनिरुद्ध, जो अब तक चुप था, वो अर्शी की आंखों में देखता है और कहता है, झनक की शादी होगी या नहीं ये फैसला झनक का होगा, तुम्हारा नहीं। लेकिन झनक, जो इस रोज रोज के क्लेश से तंग आ चुकी है, वो शायद हार मान लेगी। वो सोचती है कि अगर उसकी शादी से इस घर में शांति आती है तो वो इसके लिए तैयार है। झनक धीरे से कहती है, अगर मैम यही चाहती हैं तो मैं तैयार हूँ। झनक की ये हाँ अनिरुद्ध और ऋषि दोनों के लिए दिल टूटने वाली है। अनिरुद्ध जानता है कि अर्शी ने कोई जाल बिछाया है, और ऋषि जानता है कि वो झनक को किसी और का होते हुए नहीं देख सकता, खासकर तब जब उसे पता है कि वो उसकी साली भी है और पूर्व पत्नी भी। इस तरह संजना टीवी के इस भाग में हमने देखा कि कैसे अर्शी ने अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए कूटनीति का सहारा लिया है। उसने अनिरुद्ध के गुस्से को शांत करने के लिए ऊपरी तौर पर झनक को अपना लिया है, लेकिन अंदर ही अंदर वो उसे जड़ से उखाड़ फेंकने की तैयारी कर रही है। ऋषि अब एक दोहरी तलवार पर चल रहा है। एक तरफ उसे झनक को अर्शी की साजिशों से बचाना है, और दूसरी तरफ उसे अनिरुद्ध से वो सच उगलवाना है जो उसने रात को सुना था। अगला भाग और भी धमाकेदार होने वाला है, क्योंकि हम देखेंगे कि अर्शी किस लड़के को झनक के लिए चुनती है और कैसे ऋषि उस शादी को रोकने के लिए अपनी पुलिसिया पावर और अपने पति होने के धर्म के बीच फंस जाता है। क्या अदिति को ऋषि की असलियत का पता चलेगा? क्या अनिरुद्ध अर्शी के इस शादी वाले दांव को पलट पाएगा? ये सब जानेंगे हम अगले भाग में। दोस्तों, कहानी अब उस मोड़ पर आ खड़ी हुई है जहां एक चिंगारी पूरे बोस मैंशन को जलाकर खाक कर सकती है। संजना टीवी के इस अगले सेगमेंट में मैं संजना आपको बताऊंगी कि अर्शी की शादी वाली चाल पर ऋषि ने कैसा पलटवार किया है, जिसे देखकर आप भी अपनी कुर्सी से उछल पड़ेंगे। अर्शी के चेहरे पर एक विजयी मुस्कान है। उसे लग रहा है कि उसने झनक को घर से निकालने का परफेक्ट प्लान बना लिया है। वो लड़के की तारीफों के पुल बांध रही है, लेकिन तभी वहां ऋषि की कड़कती हुई आवाज गूंजती है, ये शादी नहीं हो सकती। हॉल में सन्नाटा पसर जाता है। अदिति, जो अभी अभी खुश होने लगी थी कि झनक जा रही है, ऋषि की तरफ अविश्वास से देखती है। अर्शी गुस्से में पूछती है, क्यों, तुम्हें क्या परेशानी है ऋषि? तुम तो अपनी पत्नी के साथ खुश हो ना, फिर अपनी एक्स वाइफ की इतनी फिक्र क्यों? अर्शी का ये सवाल सीधा और चुभने वाला है, लेकिन ऋषि इस बार किसी जज्बाती जवाब के साथ नहीं बल्कि एक पुलिसिया सबूतों के साथ तैयार है। ऋषि उस लड़के की तस्वीर को मेज पर पटकता है और कहता है कि जिस लड़के को आपने झनक के लिए चुना है मॉम, उसका रिकॉर्ड पुलिस स्टेशन में दर्ज है। वो एक नंबर का फ्रॉड और धोखेबाज है। क्या आप झनक को एक अपराधी के हवाले करना चाहती हैं? संजना टीवी के दर्शकों, यहाँ ऋषि ने बाजी मार ली है। उसने अर्शी की साजिश को बेनकाब कर दिया है। अर्शी का चेहरा पीला पड़ जाता है। वो हकलाने लगती है, मुझे नहीं पता था। लेकिन अनिरुद्ध की आंखों में अंगारे दहक उठते हैं। अनिरुद्ध को समझ आ जाता है कि अर्शी जानबूझकर झनक की जिंदगी बर्बाद करना चाहती थी। अर्शी अनिरुद्ध की तरफ बढ़ता है। तुम इतनी गिर सकती हो अर्शी? झनक से नफरत में तुम उसकी जिंदगी दांव पर लगा दोगी? अनिरुद्ध का ये रूप देखकर अर्शी पहली बार डर जाती है। लेकिन असली ड्रामा इसके बाद शुरू होता है। ऋषि सबके सामने ऐलान करता है कि जब तक मैं इस शहर का एसपी हूं और झनक का लीगल गार्जियन कोई नहीं बनता, तब तक उसकी शादी का फैसला कोई और नहीं करेगा, और खास तौर पर आप नहीं मॉम। ऋषि का ये वीटो पावर इस्तेमाल करना अदिति को बर्दाश्त नहीं होता। अदिति रोते हुए वहां से चली जाती है और अर्शी उसके पीछे भागती है। अब हॉल में सिर्फ दो मर्द बचे हैं, अनिरुद्ध और ऋषि। ये वो पल है जिसका हम सब इंतजार कर रहे थे। ऋषि अनिरुद्ध के पास जाता है। अनिरुद्ध ऋषि का शुक्रिया अदा करने की कोशिश करता है। थैंक यू ऋषि, आज तुमने झनक को बचा लिया। लेकिन ऋषि अनिरुद्ध के कंधे पर हाथ रखता है और उसकी आंखों में झांकता है। ऋषि की आवाज ठंडी और सख्त है। डैड, मैंने उसे एक अपराधी से तो बचा लिया डैड, लेकिन उसे अपनी ही पहचान से कब तक बचाएंगे आप? 84। अनिरुद्ध चौंक जाता है।
तुम क्या कह रहे हो ऋषि? अनिरुद्ध अनजान बनने की कोशिश करता है, लेकिन ऋषि अब और नाटक झेलने के मूड में नहीं है। वो अपनी जेब से एक रिकॉर्डर या फोन निकालता है और कहता है, कल रात स्टडी रूम में आप अकेले नहीं थे डैड, मैंने सब सुन लिया। आपकी डायरी, आपका वो इकरारनामा और वो माफी जो आप नूतन जी की तस्वीर से मांग रहे थे। अनिरुद्ध के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। उसका सबसे गहरा राज अब उसके दामाद के सामने खुल चुका है। अनिरुद्ध दीवार का सहारा लेता है। वो ऋषि के सामने गिड़गिड़ाने लगता है, ऋषि प्लीज, ये सच बाहर नहीं आना चाहिए। अदिति मर जाएगी, अर्शी ये घर जला देगी। झनक को ये पता चला तो वो मुझे कभी माफ नहीं करेगी। एक पिता की ये बेबसी देखकर ऋषि का दिल पसीजता है, लेकिन उसका दिमाग उसे सही और गलत का पाठ पढ़ा रहा है। ऋषि अनिरुद्ध को एक अल्टीमेटम देता है, डैड, मैं आपकी मजबूरी समझता हूँ, लेकिन मैं झनक के साथ हो रहे अन्याय को और नहीं देख सकता। वो आपकी बेटी है, वो इस घर की बड़ी बेटी है, उसे वो हक मिलना चाहिए। मैं आपको 24 घंटे देता हूँ, या तो आप खुद अर्शी मॉम और झनक को सच बता दीजिए, वरना मुझे अपनी पुलिसिया तरीके से सच बाहर लाना होगा। और याद रखिए, अगर मैंने सच बताया तो अदालत और मीडिया सब शामिल होंगे। ऋषि वहां से चला जाता है, अनिरुद्ध को पसीने में लथपथ छोड़कर। संजना टीवी के दोस्तों, सोचिए अनिरुद्ध की हालत क्या होगी। एक तरफ उसकी लाडली अदिति और खूंखार पत्नी अर्शी है, और दूसरी तरफ उसकी वो बेटी जिसे उसने सालों तक अनाथ छोड़ दिया। अगले 24 घंटे इस शो के इतिहास के सबसे भारी 24 घंटे होने वाले हैं। उधर झनक अपने कमरे में बैठी है। उसे नहीं पता कि उसकी किस्मत का फैसला नीचे हो चुका है। उसे बस इतना पता है कि ऋषि ने उसकी शादी रोक दी है। उसके दिल में फिर से ऋषि के लिए एक उम्मीद की किरण जागी है, जो कि गलत है, क्योंकि ऋषि शादीशुदा है। ये लव ट्रायंगल और बाप बेटी का ड्रामा अब एक साथ चलने वाला है। एपिसोड के अंत में हम देखते हैं कि अर्शी किसी को फोन मिला रही है। ये फोन शायद तेजस को है या सृष्टि को। अर्शी कहती है, अनिरुद्ध और ऋषि दोनों मेरे हाथ से निकल रहे हैं, मुझे अब कुछ बड़ा करना होगा, झनक का किस्सा ही खत्म करना होगा। अर्शी की आंखों में खून उतर आया है। क्या अर्शी झनक को मरवाने की साजिश रचेगी या अनिरुद्ध समय रहते अपना मुंह खोल देगा? दोस्तों, ये आने वाला महासप्ताह खुलासे का हफ्ता होने वाला है। क्या ऋषि का दिया हुआ 24 घंटे का अल्टीमेटम पूरा होने से पहले ही कोई अनहोनी हो जाएगी? क्या अदिति अपने पति और सौतेली बहन का सच जानकर कोई गलत कदम उठाएगी? संजना टीवी पर मेरी नजरें इस शो पर बनी हुई हैं। जैसे ही अनिरुद्ध का अगला कदम सामने आएगा, मैं संजना सबसे पहले आपको अपडेट दूंगी। तब तक के लिए कमेंट्स में बताइए कि क्या अनिरुद्ध को सच बोल देना चाहिए या परिवार बचाने के लिए चुप रहना चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में।